पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में
ओम शांति। बाबा आए हैं हम बच्चों को रिफ्रेश करने। रिफ्रेश होने के लिए बाबा रोज रोज नई नई पॉइंट्स शिक्षाएं हम बच्चों को देते हैं। जितना आत्मा रोज नई नई पॉइंट को श्रवण करती जाती है, नवीनता अपने आप में अनुभव करती है, उतना रिफ्रेश अनुभव करते हैं। एक तो आत्मा को रोज रोज जो खजाना ज्ञान की खुराक मिलती है उससे रिफ्रेश होती है। दूसरा बाबा की याद से, बाबा की याद में आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है, सच्चा आराम मिलता है। वैसे भी देखा जाए तो आत्मा को आराम कब मिलता है? सोए हैं लेकिन देखा जाता कई बार कई तरह के थॉट्स चलते रहते, सपने आते रहते हैं, तो सोते कब है? अब कहा जाए शरीर सोता है, भाई आत्मा तो जागती रहती है, आत्मा तो सोने की बात नहीं है। तो क्या शरीर सोता है? शरीर के लिए भी देखा जाए तो रात को हम जो खाएंगे सुबह उठेंगे तो डाइजेस्ट हुआ रहता है, तो सोता कौन है? आराम किसको मिलता है? लेकिन सच्चा आराम आत्मा को बाबा की याद से होता है, योग करने से होता है। तो आत्मा ज्ञान का भोजन करती है, उससे रिफ्रेश तंदुरुस्त अनुभव करती है और बाबा की याद से आराम का अनुभव करती है। तो हम सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य 23 दिसंबर सन 2024 के साकार महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर है, फर्स्ट पॉइंट, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सत्यु है सच्ची विश्राम पूरी। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। थर्ड पॉइंट है, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है। सारी थकान दूर हो जाती है। भक्ति मार्ग में प्राप्ति करने के लिए हम परिश्रम करते रहे,
परिश्रम ही करते रहे। करते करते आत्मा इतनी थक गई, तो अब इस समय आके आत्मा को सच्चा विश्राम, आराम बाबा की याद में मिलता है। क्योंकि कोई भी चीज है, सिर्फ भाई उसको रिलैक्स हो जाए, उसको चार्ज करो। एक फोन ही रखा देखा जाए, फोन को हम यूज करते हैं, अब बहुत यूज कर लिया रख दो, उससे वो ठीक हो जाएगा, दोबारा यूज कर लोगे, ऐसा तो नहीं। उसको चार्जिंग पे लगाएंगे तभी दोबारा यूज कर सकते हैं। ऐसे हम भी आत्मा की बैटरी को यूज तो करते आए, यूज करते करते इस समय डिस्चार्ज हो गए। अब डिस्चार्ज हो गए तो सिर्फ बैठ के डिस्चार्ज चार्ज नहीं हो जाएगी, कुछ ना करे आत्मा एकांत में बैठे, नहीं। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ते हैं। बाबा की याद माना बाबा से कनेक्ट होना। तो जब बाबा से हम कनेक्ट होते हैं तब आत्मा के अंदर सच्ची पावर आती है। तो उसमें आत्मा अपने को चार्ज महसूस करती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में ये दादा भी समझाते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे ये दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता है, दादा को भगवान नहीं कहा जाता है, यह है भगवान वाच। बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बिगर परम पिता परमात्मा को याद कर ना सके। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता कहा जाता है। ये बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। बाबा बिना बुलाए नहीं आए हैं, बुलाया गया है तब आए हैं। आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है उसे ही सब याद करते हैं। यह है पुरानी दुनिया। बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमको तो यहां ही अपार सुख है। इस कलयुग में कहते हैं हमको तो अपार सुख है, धन माल बहुत है। वह समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। वह तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी बेसमझी है। धन है, धन का सुख समझ रहे हैं स्वर्ग है, लेकिन क्या तन का सुख, मन का सुख, संबंध का सुख, चारों प्रकार का सुख है? तो बाबा कहते हैं इस दुनिया को स्वर्ग समझना ये भी बेसमझी है।
कितनी जर्जरीभूत अवस्था हो गई है, तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। इतनी दुर्गति हो जाती शरीर की, छूटता नहीं। धन बहुत है, जहां से इलाज कराना हो वहां से कराएंगे, जितने के चाहिए उतना, उनके बराबर पैसे देंगे, लेकिन इलाज नहीं है। व्यक्ति इतना त्राही त्राही कर रहा है, तो भी कहेंगे हम स्वर्ग में हैं। बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरे को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बनावे, जब खुद ज्ञान समझे तब दूसरों को भी समझाएं। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं। सत्य बात समझाओ, बाबा कहते, इसमें कोई लज्जा की बात है ही नहीं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई है, वह कोई जल्दी भूलते नहीं है। इस समय जो उल्टी उल्टी बातें बाबा कहते भरी हुई है, वो बल निकलती ही नहीं है। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है, तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं है। सिर्फ सुन रहे लेकिन समझ नहीं रहे। समझ नहीं रहे तो जीवन में धारण नहीं हो रहा, उतर नहीं रहा, प्रत्यक्ष कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चढ़ती कला होने के बजाय और गिरती कला होती जा रही। कारण क्या है? बात यही यहाँ पर ना, सुन रहे हैं कानों तक, आत्मा के अंदर जा नहीं रहा कि जो चार्ज हो। तो बैटरी डिस्चार्ज ही हो रही है, तो नीचे ही तो जाएंगे। दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हैं। ये किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे। कैसे नीचे गिरे हैं, किसको जरा भी पता नहीं है। और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख कह दिया है, तो फिर पता भी कैसे पड़े। बाप बिगड़ ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं। सभी एक दो की पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते पट पड़ गए हैं। सब ताकत खत्म हो गई है, आत्मा की सब ताकत खत्म हो गई है। बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके, सत्य बात को समझ सके। बाबा कहते ताकत ही नहीं रह गई है। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं, तो कितने रिफ्रेश होते हैं। बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं। घर में विश्राम मिलता है ना, आत्मा को घर में विश्राम मिलता है ना। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान ही दूर हो जाती है। सत्य को भी विश्रामपुरी कहा जाता है। वहां तुम्हें कितना विश्राम मिलता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। जो आत्मा की बैटरी खत्म हो, प्राप्त है। यहाँ तो
खत्म ही एकदम स्पीड से डाउन होते जा रही है। हर चीज के पीछे भाग रही आत्मा। वहां आत्मा भरपूर खजानों से निश्चिंत अवस्था में है। तो वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े आत्मा को। यहां रिफ्रेश बाप भी करते हैं तो ये दादा भी करते हैं। जो बड़े बड़े भाई हैं, दादियां हैं, वो भी रिफ्रेश करते, अपने अनुभव से बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है, अनुभव होता है ना। जब वो योग में बैठे, कितना भी फिजिकल रूप से आप थके हुए हो, बाबा रूम में बैठो, बिल्कुल जैसे एक शरीर से एक अलग हो गए हम, ऐसा अनुभव कर लो। 5 मिनट बस एक ज्योति हूं मैं, बाबा के सामने हूं। 15-20 मिनट बैठो, रिलैक्स। शरीर वैसे भी थका हुआ तो डिटैच होने में भी अच्छा लगता है। और उस समय जब आधा 15 मिनट भी, आधा घंटा या 15 मिनट भी हम बैठे तो इतना आत्मा को शरीर से भी शक्ति अनुभव होती है और आत्मा भी एकदम रिफ्रेश अनुभव करने लगती है। तो आत्मा को सच्चा आराम बाबा की याद से मिलता है। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत। मनुष्य भी थक कर विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं ना। गर्मी है तो सर्दी के इलाकों में जाएंगे, सर्दी है तो गर्मी इलाकों में जाएंगे। लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं, क्योंकि आत्मा की शक्ति खर्च हो रही है, भर नहीं रही है। यहां तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करते हैं। आबू भी जाते हैं, कितना आत्मा रिफ्रेश अनुभव करती है, क्योंकि वहां आत्मा अपने अंदर पावर भरती है तो रिफ्रेश हो जाती है। बाप की याद से भी कितने रिफ्रेश होते और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनते जाते हो। सतो प्रधान बनने के लिए यहां बाप के पास आते हो। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। बाप ने समझाया है कि बाप ने समझाया है कि सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सर्व आत्माओं को विश्राम कैसे और कहां मिलता है। तुम बच्चों का फर्ज है। क्या है हम सबका फर्ज? हमें बाबा रोज शिक्षाएं दे रहे हैं जिससे हम रिफ्रेश हो रहे हैं। तो अब हम बच्चों का फर्ज क्या है? सबको बाप का पैगाम देना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस वर्षे के तुम मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं जहां तुम जाकर मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है। तो पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है। सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। सुख धाम में आत्मा को विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते हैं।
कैसे एकदम कंगाल बन गए हो, ये सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है। हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं। समझते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर है। जब आत्मा इतनी थकी हुई, इतनी उलझी हुई और बाबा के पास आई, ज्ञान से इतना रिफ्रेश हो जाती है, हर तरह का ज्ञान मिल जाता है, तो बाबा कहते जादू अनुभव होता है। फिर लोग सोचते कहीं जादू तो नहीं हो गया। तो बाबा कहते तुम ही तो कहते हो भगवान को जादूगर। तो बाप कहते हैं हाँ मैं बरोबर जादूगर हूं, परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। भगवान जादू करते हैं ऊपर उठने के लिए, आत्मा को प्राप्ति कराते, वो जादू करते, ये नहीं कि मनुष्य से और भेड़ बन जाए। ये बुद्धि से समझा जाता है ये तो जैसे ऋण मिसल है। गायन भी तो है सुर मंडल के साथ से। इस समय तो जैसे सभी मनुष्य ऋण बकरियां हैं। वो कहावत है कि सुर मंडल के साज को क्या जाने, माना एकदम मंद बुद्धि है आज की दुनिया में। बाबा जैसे आत्मा इतनी तुच्छ है, इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वही संसार की कीचड़ वाली बातें, वही चाल, वही बातें सुन, वही बातें करना, तो यहाँ तो वो इसकी भाषा ही नहीं समझ पाएंगे। यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इतना शांत, इतना शुद्ध, पवित्र, हमें वही संकल्पों का, वही शक्तियों का यहाँ पर हमें अनुभव करना है। पर बाबा कहते ऐसे ऋण बकरियां हैं, इसका महत्व उनको क्या समझे। वो जैसे भेड़ है, वो कुछ नहीं समझती, वो कैसे भी भागती है बस। तो दुनिया की तरह यहाँ का भी तुलना करने लगते हैं। ये बातें सारी यहाँ की है, इस समय का ही गायन है। कल्प की पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। वह कौन थी? बाबा कहते वो चंडिका कौन थी? कहते वह एक देवी थी। यहाँ भी है ना चंडिका मंदिर, चंडिका, तो कितना उनका दर्शन करने लोग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं एक देवी के रूप में देखो कितना याद करते हैं उनको सब। ऐसा नाम तो वहां कोई होता ही नहीं। सतयुग में चंडिका, ऐसा कोई आज भी कोई शरारत करे तो गुस्से में कैसे बोलते हैं, चंडिका, डांट जैसे लगा रहे हैं। तो वहां भी यह नाम कैसे होगा? सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। कलयुगी संप्रदाय को तो कितना अच्छी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, कोई भी हो। ये समय, ये पतित हवाएं इतनी गूंज रही है कि यहाँ पर कोई भ्रष्ट हवाएं ऐसे बह रही है जो कोई भी आत्मा श्रेष्ठ नहीं है। देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, ये राज बाप ने तुम्हें समझाया है। उनको डिटी वर्ल्ड, इनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। उसको देवताई दुनिया, इसको मनुष्य दुनिया कहा जाता है। दिन को सोजरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान है सोजरा, भक्ति है
अंधियारा। अज्ञान नींद कहा जाता है ना। तुम भी समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे, तो नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, हम भी तो पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे। वह है असली बाबा, वह है आत्मा का असली बाबा। असली और अविनाशी। असली क्यों? उसका कभी परिवर्तन नहीं होता ना रूप। वह है असली अविनाशी बाबा। उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान मनुष्यों के पास कहां मिल ना सके। आत्मा भी गुप्त है। गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है। आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। ना बाप दिखाई देता, ना बच्चे, और ना दोनों का कनेक्शन। एक गुप्त है, तो प्राप्ति भी गुप्त है। जैसे गीत भी है ना, तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा वो प्यार जो किया जाता है, अनुभव किया जाता, पर बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते हैं। सब कुछ गुप्त है। बाप कहते हैं बच्चों, देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो। बाप कहते बच्चे, देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है। जितना जितना उसमें आए, अब देखो एक थोड़ा सा भी अभिमान के वश में बढ़ा, उससे बात करो थोड़ी देर में कैसे शक्ति। उसी अभिमान में क्रोध किया, एक अभिमान है, एक अहंकार है। अभिमान में आके बातें तक होता है, अहंकार उसका रूप दिखाने चाहते। अपने आप में कैसे कमजोरी अनुभव होती है। बाबा का रिक्वेस्ट है बच्चों से, बाप कहते हैं बच्चों, देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है। मैं तुम बच्चों में इतनी ताकत भरता हूं, तो ये ताकत इतनी खर्च मत करो, जमा करो। उसके लिए आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। बाप कहते हैं, ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं, वह बाबा कहते, इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं, जो जानते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? इस ड्रामा के राज को जो अच्छी रीति जानते हैं, नाराज नहीं होंगे। तो चेहरे पर क्या दिखाई देगा? वह सदा हर्षित रहते हैं। इस समय जो कुछ चल रहा है सब ड्रामा की नूंद है। जिस सृष्टि का डायरेक्टर है वो कल्याणकारी है। जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, कल्याणकारी पिता है वो हमारा, सब कुछ कल्याण है। जो कुछ हो रहा है वो हमारे हित में है, न्याय में है, मेरे कल्याण में है। तो जो बाबा कहते इस ड्रामा को अच्छी रीति समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो सदा हर्षित रहे होंगे, वो विचलित नहीं होंगे। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, समझते हैं ऊपर में दुनिया है। शास्त्रों में सुन रखा है
ऊपर में दुनिया है, तो वहां जाकर देखें। वहां दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया तो बहुत बसाई है ना इस पृथ्वी पर। दुनिया का देखो कितना, जहां भी देखो वहीं मनुष्य बसे पड़े हैं। दुनिया बहुत बसाई है। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था जब स्वर्ग था। फिर कितना बसाया है। सोचो कितनी छोटी सी दुनिया थी और आज कितना इसका संसार का विराट रूप दिखाई दे रहा। तो कितना बसाया है। तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना के किनारे पर ही परिस्थान था जहां यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर शोभायमान सतो प्रधान दुनिया थी। नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। सारा खेल आत्मा का है। इस समय आत्मा की ब्यूटी खत्म हुई, पावर खत्म हुई, ब्यूटी खत्म हुई, संसार की भी ब्यूटी खत्म हुई। सत्युग में वही आत्मा पावरफुल है, तो आत्मा ब्यूटीफुल, तो दुनिया भी ब्यूटीफुल है। सारा चमत्कार ही आत्मा पर है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है, तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी ऐसे नहीं तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे। ऐसे बताया ना भी, मानसरोवर में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे। ये सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। विचार किया जाता है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बजाती है। फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। एक दिन में ही कैसे बुरा हाल हो जाता है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स यानी आत्माएं अपने एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाती हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हो बहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है, इसमें संशय कर नहीं सकते। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है, तो दिल अंदर खुशी होती है। यहां भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं, तो खुशी तो जरूर होगी। समझ में आएगा, पुरुषार्थ करेगा व्यक्ति जो, तो उसको अपनी प्रारब्ध देखकर तो खुशी होगी ना। अभी तुम जानते हो हम ये देवी देवता बनने के लिए यहां पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर हैं, जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है।
एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी का पारा वार नहीं, स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही फैसिलिटीज, सुविधाएं उतनी देते हैं, परंतु यहां तुम पट पर बैठ पढ़ते हो, आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर, परंतु खुशी में खगियां मारते रहो कि इस पढ़ाई को पास करने के बाद जाकर ये बनेंगे। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूं। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को यह ज्ञान कहां। मनुष्य तो मूंझते हैं, क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है? मनुष्य तो मूंझते हैं, क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है? देवताएं ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं। देवता बनने के लिए फिर ज्ञान की क्या दरकार है? लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्ट्री पढ़ेंगे क्या? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है। अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, जो हूबहू बजा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगियां मारनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगियां मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वरदान, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। वरदान का विस्तार है, ब्राह्मण जीवन का आधार याद और
सेवा है। ये दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। ये ब्राह्मण जीवन के दो पंख हैं, याद और सेवा। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। सेवा, याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। आज का स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। संसार जो है एक खेल है, परिस्थितियां खिलौने के समान है। तो बाबा कहते ऐसे खेलकर आगे बढ़ते चलो। इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। ओम शांति। आज की पॉइंट है अव्यक्त इशारे की। 23वीं पॉइंट है, सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है। सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, अपने सामने सदा कोई न कोई विशेष प्राप्ति रखो। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला है, अपनी प्राप्तियों को देखो। अपनी प्राप्तियों को देखो। ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की, दिव्य गुणों की प्राप्ति कितनी है। प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी हैं। प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी हैं। कभी कोई प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो। कभी कोई प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो। ओम शांति। बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए, यही है तमन्ना। बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत
याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ।